क्या हम लोग बिना क्वालिटी वाले शिक्षक इतने दिन से पढ़ा रहे थे? क्या 17-18 वर्षों से हम बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे थे? सम्राट चौधरी जी ने तो सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी पर निशाना साध दिया है कि आप बिना क्वालिटी वाले शिक्षकों को बहाल करके रखे हैं। फिर से यूपीएससी में उनको बैठने कह दिया जाए कि पास कीजिएगा तो नौकरी में रहिएगा, नहीं तो हटा देंगे। या 7 महीना से बिना वेतन के हम लोग जी रहे हैं। राजनीति का कोई चरित्र नहीं रह गया है। ठीक है, नहीं डबल कीजिएगा, कुछ तो बढ़ाइएगा 20% 25%, तब न परीक्षा देंगे हम लोग। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे। देखिए, लाइव सिटीज के स्पेशल प्रोग्राम बात रोजगार की में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ आज हैं अमित विक्रम। आप सब इनको जानते हैं, शिक्षक नेता हैं, टीटी शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं। सवाल आज यही है, मुद्दा भी यही है। आप भी जानते हैं कि सक्षमता परीक्षा सब लोग हैं, नियोजित शिक्षक की बैठक भी हुई, लेकिन एक तरफ सम्राट चौधरी जो है उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सीधे कह दिया है कि हमें क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए। मतलब कि अब आपको ना इधर ना उधर आपको परीक्षा देना होगा, अपने आप को साबित करना होगा। कर पाइएगा? देखिए, उन्होंने तो अपने ही सरकार पर जी, जो पिछले 18 वर्षों में से 16 साल 17 साल सरकार में रहे हैं भाजपा और जदयू, उसी पर सवाल खड़ा कर दिया। हाँ। क्या हम लोग बिना क्वालिटी वाले शिक्षक इतने दिन से पढ़ा रहे थे? क्या 17-18 वर्षों से हम बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे थे? सम्राट चौधरी जी ने तो सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी पर निशाना साध दिया है कि आप बिना क्वालिटी वाले शिक्षकों को बहाल करके रखे हैं। इतने दिनों तक बिना क्वालिटी वाले शिक्षकों से पढ़वा रहे हैं, यही ना वो कहना चाह रहे हैं। मतलब इनडायरेक्टली नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया। बिल्कुल हमला बोल दिया उन्होंने। उनका कहने का तात्पर्य क्या है कि हमको क्वालिटी वाले चाहिए, यानी अब तक बिना क्वालिटी वाले थे क्या? अब जो क्वालिटी हमारा आप चेक करेंगे। कितने साल से पढ़ा रहे हैं आप? अरे हम 11 साल से पढ़ा रहे हैं, हमारे साथी आज दिन में मिले थे। 21 साल से पढ़ा रहे हैं, 20, 25, 22 सब लोग मिले, सब लोग पढ़ा रहे थे। और इतने साल से क्या हम बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे थे? हमें क्वालिटी नहीं थी तो आप हमारी बहाली क्यों किए? क्यों नहीं उस समय आपने बेहतर क्वालिटी के शिक्षक बहाल किए? कहाँ गलती हुई और गलती किससे हुई? यानी सीधा सीधा इशारा माननीय मुख्यमंत्री जी पर है। कहीं ना कहीं ये आपसी संबंधों में जो खटास है उसके बीच में शिक्षकों को मोहरा बनाया जा रहा है। लव कुश की जोड़ी है, फिर आप कह रहे हैं कि निशाना साध रहे हैं। स्वयं आप सुनिए उनका वक्तव्य। वो कह रहे हैं कि हमको क्वालिटी वाले शिक्षक चाहिए, तो यानी अब तक जो बहाली हुई उनमें क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी वाले शिक्षक का मतलब क्या होता है? हम लोगों को समझाइए थोड़ा। देखिए, क्वालिटी, अब वो क्या क्वालिटी चाहते हैं? पढ़ा तो रहे हैं हम बच्चों का, इतना अच्छा बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर में इतना अच्छा रिजल्ट हो रहा है, पूरी दुनिया में वाहवाही हो रही है। अब उनको कौन सी क्वालिटी चाहिए? बिहार बोर्ड से अफसर निकलते हैं, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े अफसर। आप स्वयं चेक कीजिए ना कि अभी जो बीपीएससी का रिजल्ट आया है वो लोग मैट्रिक इंटर यहीं से करते हैं, उसके बाद भले वो बाहर चले जाते हैं। कॉलेज की शिक्षा भले बिहार की खराब है, लेकिन स्कूली शिक्षा तो 1 नंबर है। तब ना यहाँ के बच्चे मैट्रिक इंटर पढ़ते हैं, बाहर उसके बाद पढ़ने के लिए बाहर चले जाते हैं। बिहार बोर्ड में ही झंडा गाड़ते हैं यहाँ पे, उसके बाद ज्ञान लेके जाते हैं बाहर। वो तो देखिए, उच्च शिक्षण संस्थाओं की स्थिति खराब है बिहार में। ये सबको जानता है कि कॉलेज में प्रोफेसर नहीं है, लेक्चरर नहीं है, तो कौन पढ़ाएगा उनको? तो जो जिद पर अड़े हैं, सुबह भी हमने मुलाकात किया, नियोजित शिक्षक जितने भी मौजूद थे, बैठक किए थे, उनका कहना है कि हम कंप्यूटर जो है ना, हम वो कभी देखे ही नहीं है, तो हम कैसे देंगे ऑनलाइन परीक्षा? देखिए, बिल्कुल सही बात है। आज जो IAS IPS बहाल हैं उनको फिर से कह दिया जाए कि आप यूपीएससी दीजिए ऑनलाइन बेस्ड। हो सकता है वो भी दक्ष नहीं होंगे कंप्यूटर में। आज से 30 वर्ष पहले उनकी 1990 में बहाली हुई, किसी की 95 में बहाली हुई, फिर से यूपीएससी में उनको बैठने कह दिया जाए कि पास कीजिएगा तो नौकरी में रहिएगा, नहीं तो हटा देंगे। ये कोई बात हुआ क्या? 1 2 3 गेट आउट से तो डर नहीं ना रहे हैं? देखिए, ये 1 2 3 गेट आउट कह देने से नहीं हो जाएगा। कमेटी ने अनुशंसा कर दी, सरकार का अनुमोदन भी तो होना चाहिए। देखने वाली बात यह है कि उस कमेटी के अनुशंसा को सरकार अनुमोदन करती है क्या, सरकार स्वीकार करती है क्या? हम भी देखना चाहते हैं कि आखिर सरकार किस हद तक शिक्षकों के खिलाफ जा सकती है। बर्खास्त करने का जो प्रस्ताव हुआ है विभाग की ओर से, उसको पारित कर दे, अनुमोदन कर दे, तब हम लोग देखेंगे कि आगे क्या होता है। कितना लड़िएगा? बार बार लड़ते हैं राजकर्मी के दर्जे के लिए, हमेशा लड़े भी हैं, कोर्ट भी गए थे, दिल्ली भी आप गए थे। उसके बाद मतलब कि कितना लड़िएगा? अब तो सरकार ने सीधे कहा है कि सक्षमता परीक्षा दीजिए, ऑनलाइन होगी, कंप्यूटर में आपको बैठना होगा। उसके बाद अगर आप साबित कर दिए कि आप अच्छे शिक्षक हैं, क्वालिटी वाले हैं, तो आप नौकरी करिएगा, और नहीं तो फिर तो आप जान ही रहे। देखिए, हम लोग तो परीक्षा के साथ साथ, अपनी परीक्षा के साथ साथ IAS IPS लोगों की भी परीक्षा होनी चाहिए ना। जो BDO SP DSP इंस्पेक्टर है उनकी भी परीक्षा होनी चाहिए। सारे दरोगा जी को फिर से दौड़ाइए, 5 मिनट में 150
1.5 किलोमीटर। सारे जो मोटे हो गए उनको भी दौड़ा दीजिए। दौड़ाइए। हाँ। अगर वो पास कर जाते हैं तो उनको दरोगा रहने दीजिए, इंस्पेक्टर रहने तो हटा दीजिए उनको। ये कोई पैमाना नहीं होता मतलब कि शिक्षकों पर ऐसा क्यों किया जा रहा है? मतलब शक किया जाता है, फिर बोला जाता है इतना, फिर बोलते हैं आप लोग ज्यादा तो आप लोग को सस्पेंड कर दिया जाता है। कितने दिन के बाद वेतन मिला है? देखिए 7 महीना हो गया और वेतन अभी मिला नहीं है। अभी मिला नहीं? संभावना है कि मिल सकती है। हाँ। 8वां महीना, 8वां महीना हाँ। प्रवेश कर गया। 7 महीना से बिना वेतन के हम लोग जी रहे हैं। लेकिन अब ये देखिए कि ये शिक्षकों पर इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसके पीछे राजनीतिक द्वेष है। शिक्षकों, राजनीतिक द्वेष जी राजनीतिक द्वेष है। आज की बैठक में पूर्व में जो सत्ता में थे उनके एक विधायक आए थे माननीय हमारी बैठक में, और उन्होंने कहा कि जो 5 अगस्त को बैठक हुई थी उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि नियोजित शिक्षकों को हम बर्बाद कर देंगे। हमको इन्होंने चुनाव में बहुत कष्ट पहुंचाया है, 2020 के चुनाव में, हम इनको सबक सिखाएंगे। तो ये किसने कह दिया कि नियोजित शिक्षकों को हम वो करेंगे, ठेस पहुंचाएंगे? ये तो खुद सत्ताधारी जो आज से कुछ दिन पहले तक सत्ताधारी दल में थे, उनके विधायक कह रहे हैं कि उनकी मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कहा। तो ये तो राजनीतिक विद्वेष न हो गया। हाँ। साफ साफ उन्होंने कहा कि चिराग पासवान और नियोजित शिक्षक ने मिलकर हमको 2020 में बर्बाद किया, इन दोनों को हम सबक सिखाएंगे। तो चिराग पासवान जी को तो सबक सिखा दिए। हाँ। उनकी पार्टी के सारे विधायक सांसद तोड़ के लेके चले गए। नाम आ रहा है, मतलब कि सोचिए कि अब बात छिड़ रही है राजनीति में। चाहिए था इन लोगों को राजकर्मी का दर्जा, और अब देखिए कैसे घूम रहे हैं चिराग पासवान, नीतीश कुमार, नियोजित शिक्षक, वोट बैंक, सब चीज तो हो रहा है। चुनाव का अब समय आ रहा है, यही होगा। खेला होगा। देखिए खेला के नहीं जानते, लेकिन लातों को यूज किया जाएगा ना। देखिए शिक्षक तो मतदाता है ना, मतदान का अधिकार नहीं ना छीन लीजिएगा। और हमारे परिवारजन हैं, 30 लाख वोटर डायरेक्ट शिक्षक एवं उनके परिवार हैं। 30 लाख? 30 लाख, हाँ। और उन्हीं को प्रताड़ित किया जा रहा है। 30 लाख, यानी कि एक लोकसभा में 75,000 वोटर शिक्षक होते हैं, और उन 75,000 शिक्षक के परिवारों को आप शोषण कर रहे हैं। तो वो तो शोषण कौन कर रहे हैं? भाजपा वाले जो लाठी खाए आपके लिए, उनको आप कह रहे हैं कि शोषण कर रहे हैं? वो तो आपके लिए लाठी खाते हैं, डाक बंगला पे पिटाते हैं, आप कह रहे हैं कि शोषण कर रहे हैं। देखिए राजनीति का कोई चरित्र नहीं रह गया है। उनके नेता शहीद हुए हमारे लिए, हमारी पूरी श्रद्धा है, और हम लोग कसम खाते हैं आपके कैमरे के सामने कि जब शिक्षकों को बिना शर्त राजकर्मी मिलेगा तो हम उन भाजपा नेता की प्रतिमा लगवाएंगे पटना में। प्रतिमा लगवा जी, दीजिएगा। अब शहीद हो गए, मर गए हमारे लिए वो, तो उन शहीद शिक्षकों के लिए जो शहीद हुए उनकी प्रतिमा नहीं लगवाएंगे हम लोग। शिक्षक अपने खर्चे से उस भाजपा नेता की प्रतिमा उसी चौराहे पर लगवाएंगे। सम्राट चौधरी को क्या करिएगा? सम्राट जी जाने, अगर वो बिना पेंदी के लोटा है तो वो अपनी जाने। नियोजित शिक्षक कोई राजनेता नहीं ना है कि अपनी बात पे पलट जाए। बयान नहीं दे रहे थे, सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन अब जब दिल्ली में सामने आए हैं तो सीधे बोल दिए कि भैया हमको क्वालिटी चाहिए, हमको क्वांटिटी नहीं चाहिए। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब कि हमें भीड़ भाड़ नहीं चाहिए, जिसके पास दिमाग है, जो योग्य है वही पढ़ाएगा, वो जिसके पास दिमाग नहीं है वो चला जाएगा। और प्रयास तो भैया 1 बार कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं, तीसरी बार के बाद आप प्रयास करने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि यही नोटिस आया है। नोटिस असंवैधानिक है, जी। गैर कानूनी है, उसका कोई लीगल ग्राउंड नहीं है। ऐसा कोई देश में कानून नहीं है जो ये कहता हो कि नौकरी में एक बार बहाली होने के बाद आप शर्तों में बदलाव करके किसी को नौकरी से निकाल परीक्षा दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, ये बता दीजिए। देखिए परीक्षा हम आखिर दें क्यों, सवाल कर रहे हैं ना, लेकिन बैठेंगे नहीं, उस दिन पहुंचेंगे, जिस दिन परीक्षा होगा उस दिन हम पहुंचेंगे, देखेंगे शिक्षक नेता अमित विक्रम है कि नहीं है। देखिए बात को समझिए आप, जी। परीक्षा आखिर देना किस लिए है? परीक्षा अगर किसी वेतन वृद्धि के लिए हो, किसी सम्मानजनक दर्जे के लिए हो तो देंगे, लेकिन ये जो है कि नौकरी बचाने के लिए परीक्षा, ऐसा थोड़ा ना होता है। परीक्षा की बात क्यों हुई थी? बचना है तो परीक्षा तो। हाँ, ये तो बात नहीं हुई थी। बात हुई थी कि राजकर्मी का दर्जा मिलेगा, वेतन वृद्धि मिलेगी, सम्राट चौधरी जी कहते वेतन डबल कर देंगे, ये सब होगा तो हम लोग दे देंगे परीक्षा। लेकिन डबल तभी परीक्षा, नहीं तो छोड़। हाँ, मतलब वेतन वृद्धि हो कम से कम, ठीक है, नहीं डबल कीजिएगा, कुछ तो बढ़ाइएगा, 20%, 25%, तब ना परीक्षा देंगे हम लोग। नौकरी बचाने के लिए क्यों परीक्षा दें? हम तो परीक्षा दे करके बहाल हुए हैं, तो फिर से परीक्षा काहे नहीं? 2.5 लाख कितने लोग थे? 25 लाख। हाँ, 25 लाख में से 1 लाख हम लोग चुन के आए थे 2011-12 की परीक्षा में। अब फिर से हमको परीक्षा देने के लिए कह रहे हैं, ये सब बात नहीं चलेगी। सीधे विरोध कर रहे हैं ना परीक्षा का। देखिए विरोध सरकार की नीतियों का हो रहा है, सिर्फ एक बात नहीं है कि परीक्षा का विरोध कर रहे हैं, 3 अलग अलग जिला में भेज रहे हैं, उसका नहीं विरोध करेंगे। ये जो अब वेतन वृद्धि पर कुछ बोल नहीं रहे उसका विरोध नहीं करेंगे, ये कह रहे नौकरी से निकाल देंगे, उसका विरोध नहीं करेंगे।
तो विरोध पूरी नीति का है, ये एक बिंदु दो बिंदु का नहीं है। आज की बैठक में सर्वसम्मति से फैसला हुआ है कि बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा चाहिए, बिना शर्त। एक भी शर्त हमको स्वीकार नहीं है, चाहे वो परीक्षा हो कि ट्रांसफर हो कि नौकरी से निकालने की बात हो, किसी तरह चाप दीजिए राजकर्मी। बस 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 दे दीजिए, कहानी खत्म। आप अपना काम कीजिए, हमको भी अपना काम पढ़ाने दीजिए भाई। ये देखिए बच्चों का भविष्य का सवाल है, आप शिक्षकों को कहाँ ये सब आंदोलन में भटका रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। पढ़ाने दीजिए हमको विद्यालय में, हम पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को। चलिए देखिए, हमारे साथ शिक्षक नेता अमित विक्रम थे, हमेशा आवाज बनते हैं शिक्षकों के, नियोजित शिक्षक। अब क्या करेंगे वो तो इनसे सुन ही लिए। और अब बात आई है सामने चिराग पासवान की और नीतीश कुमार की। क्यों आई वो आपने देखा वीडियो में और सुना भी। बिना शर्त अगर परीक्षा लेते हैं या फिर कुछ भी करते हैं तभी होगा साफ, नहीं तो फिर कुछ नहीं। राजकर्मी का दर्जा चाहिए। अब ये नहीं कि अपने आप को साबित करने के लिए परीक्षा देना होगा, सीधे विरोध कर रहे हैं सरकार की नीतियों की। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लेकर। धन्यवाद।